नाजरीन, तीन नौजवान सन्यासियों की मुलाकात एक खूबसूरत विधवा से होती है और किस तरह से वो तीन सन्यासी उस खूबसूरत विधवा की ख्वाहिश पूरी करते हैं और किस तरह से ये कहानी एक अनोखे मोड़ पर जा पहुंचती है। ये जानने के लिए इस कहानी को एंड तक लाजमी सुनिएगा। ये कहानी है तीन नौजवान सन्यासियों की जिनकी उम्र लगभग 35 साल के करीब थी। उनकी जिंदगी तकसीम में गुजर रही थी। वो खाने के लिए गांव-गांव और घर-घर घुमा करते थे। एक बार की बात है, गर्मियों का दिन थे, तपती दोपहर थी। ये तीन सन्यासी एक गांव के रास्ते में से जा रहे थे। ये तीन सन्यासी उस दिन एक गांव में जा पहुंचते हैं। वो एक छोटा सा गांव था और उसमें कुछ ही लोग रहते थे और उस गांव के चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। गांव के लोग सीधे साधे और भोले भाले थे। वो गांव वाले दिन भर खेतों में काम करते और रात को अपने घरों में आराम से सो जाते थे। वो तीन नौजवान सन्यासी उस गांव में जाते हैं और अपने रोजाना की तरह घर घर जाकर खाना मांगते हैं। गांव के लोग बड़ी खुशी के साथ उनको खाना और पानी दीगर चीजें देते। नाजरीन, इसी तरह वो आगे चलते गए और खाना मांगते गए। गांव के एक आखिरी कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वो झोंपड़ी सबसे अलग थलग थी। वो झोंपड़ी गांव के आखिरी कोने पर थी। वहां गांव में से कोई भी नहीं जाता था। एक सन्यासी उन बस्ती वालों से पूछता है, ये आखिरी कोने पर झोंपड़ी है, ये किसकी है? जिससे सन्यासी बात पूछ रहा था उसका चेहरा परेशान हो गया और गुस्से से भर गया। उसने कहा, ए बाबा जी, इस झोंपड़ी में बिल्कुल मत जाइएगा। ये सुनकर सन्यासी हैरान होकर पूछता है, ऐसा क्यों? मुझे बताओ, आखिर ऐसा वहां पर कौन रहता है? वो शख्स कहता है, वहां पर एक विधवा औरत रहती है, लेकिन ये अब औरत वैसी बन चुकी है। गांव के सभी मर्द रात को उसके पास जाते हैं और कुछ पैसे देकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, यानी कि उसके साथ जिना करते हैं। वो तो है ही बेहद खूबसूरत, अगर आप भी देखेंगे तो आपका दिल भी भरेगा। जो भी उसे देखता है वो खुद को रोक नहीं पाता। उसकी काली गहरी आंखें हैं और उसका जिस्म इंसान को अपनी तरफ खींचता है। तीनों सन्यासी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और नीचे नजरें झुका लेते हैं, लेकिन उन तीनों ने एक दूसरे को इशारा भी किया। फिर उनमें से एक सन्यासी पूछता है, उस शख्स को कहता है, ठीक है, हम इस घर में नहीं जाएंगे। फिर वो शख्स मुतमईन होकर अपने घर को चला गया। लेकिन इन तीनों सन्यासियों के दिल में एक ख्वाहिश जाग उठी, आखिर इस औरत पे क्या बात है? फिर तीनों सन्यासी आपस में मशवरा करते हैं, क्यों ना हम इस बार उस औरत को मिलके तो देखें। फिर वो तीन धीरे धीरे उस झोंपड़ी के ऊपर बढ़ने लगे। जब वो तीनों उस औरत के सामने जाते हैं, फिर औरत कहती है कि ये मेरे लिए खुश नसीबी की बात है, मेरे दरवाजे पर आप जैसे सन्यासी आए हैं। मेरे दरवाजे पर तो सिर्फ मर्द आते हैं, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उनका मकसद कुछ और होता था। आज पहली दफ़ा कुछ नेक लोग मेरे दरवाजे पर आए हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी। वो आवाज़ बड़े से बड़े दिल रखने वाले को भी बिगाड़ सकती थी। वो सन्यासी उस औरत से कहते हैं, हमें कुछ खाने के लिए मिल सकता है? वो औरत हंसते हुए कहती है, खाने को छोड़िए, अगर कुछ और चाहिए तो वो मिल जाएगा। वो सन्यासी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, नहीं देवी, हम इन चीज़ों से दूर हैं। आप ऐसा करें, हमें थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। औरत अपनी झोंपड़ी की तरफ इशारा करती है और कहती है, आइए अंदर आ जाइए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। तीनों सन्यासी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचने लग जाते हैं, ये औरत तो भी अच्छा चालाक है। इस औरत की बातें और इस औरत का चेहरा किसी भी आम मर्द को अपने काबू में कर सकता है। फिर भी वो तीन सन्यासी निडर होकर अंदर चले गए। वो अंदर जाने के बाद कुछ देर बैठे, फिर औरत उनके लिए पानी लेकर आई। उन्होंने पानी पिया और वो औरत को उनके सामने बैठ गई। उनमें से एक सन्यासी उस औरत से पूछता है, ऐ देवी, क्या बचपन से तुम्हारा बर्ताव इसी तरह का था या वक्त के हालातों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? वो औरत चूम कर उनकी तरफ देखती है और हैरान की भरे अल्फाजों में कहती है, आज तक किसी ने भी मुझसे ऐसी बात नहीं पूछी। लोग मेरे पास आते हैं सिर्फ मेरे जिस्म को पाने के लिए, मुझसे ये नहीं पूछते मैं कौन हूँ और किन हालातों से गुजर रही हूँ। वो औरत इतना कहते ही उसकी आंखों में ही एक हल्की सी नमी आ गई। कुछ देर बाद खामोश रही और उसके बाद उसने कहना शुरू किया, मेरा शौहर कुछ ही महीने पहले चल बसा था। मैं अकेली रह गई और मेरा कोई भी सहारा ना था, कोई खेत ना था और मेरे पास कोई काम ना था।
जब मैं काम की तलाश के लिए निकलती तो हर मर्द मेरे जिस्म को पाना चाहता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं वही बन जाऊं जो लोग मुझे बनाना चाहते हैं और बनाकर मुझसे जो हासिल करना चाहते हैं। वो तीनों सन्यासी गहरी सांस लेते हैं। उन्होंने उस औरत के दर्द को महसूस किया। अब आप ही बताएं, औरत ने कहा, क्या मैं गलत हूँ? जब पेट में आग लगती है तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। वो तीनों सन्यासी उसके चेहरे को पढ़ रहे थे। उनमें से एक सन्यासी उस औरत से कहता है, दुनिया की सोच बड़ी ही अलग है। इस दुनिया में लोग पहले औरत का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी पर उंगली भी उठाते हैं। फिर वो सन्यासी कहता है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि तुम ये काम करो। वो औरत कड़वट भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, है बाबा, फिर मुझे आप ही बताएं, जब मेरे शोहर इस दुनिया से चल बसे तब मुझे किसी ने भी सहारा नहीं दिया। उस वक्त सब मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे। फिर तीनों सन्यासी उसके दर्द को महसूस करते हैं। फिर औरत उनसे कुछ कहने ही वाली थी, अचानक से झोपड़ी के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। अचानक से वो औरत अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा खोलती है। उन तीनों सन्यासियों ने देखा एक मर्द उस औरत के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। फिर उनमें से एक सन्यासी जोर से पूछता है, तुम कौन हो और क्या करने के लिए आए हो? वो मर्द जो दरवाजे पर आया हुआ था वो सहम गया। कुछ देर के बाद वो आराम से बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। वो मर्द कहता है, मैं सिर्फ इस औरत को देखने के लिए आया था। वो औरत उससे कहती है, अचानक से तुम्हें मेरी फिक्र क्यों पड़ गई? औरत उस मर्द से कहती है, जब मैंने पहली दफ़ा इस राह पर चली थी तब तो तुम और पूरा गांव ने मुझसे मुंह फेर लिया था। तब आप लोगों ने मेरे साथ क्यों नहीं दिया? उस शख्स ने अपना सर झुका लिया और उसने कहा, हम डर गए थे। फिर वो तीन सन्यासी उस मर्द से पूछते हैं, क्या सच में तुम इस औरत की मदद करना चाहते हो? वो आया हुआ मर्द गहरी खामोशी में चला गया। फिर वो मर्द धीमे लहजे में कहता है, अगर सच में ये औरत अपनी जिंदगी बदलना चाहती है, हाँ बिल्कुल, मैं इसकी मदद जरूर करूँगा। वो तीन सन्यासी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, पानी जितना भी मैला क्यों ना हो, वक्त के साथ साथ वो फिर से साफ हो जाता है। सवाल ये नहीं समाज क्या कहेगा, बल्कि सवाल ये है तुम क्या चाहती हो। औरत पहली बार कोई जवाब न दे सकी। औरत हाथ जोड़कर कहने लगी, आज पहली दफ़ा किसी ने मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने बीते कल से दूर होना चाहती हूँ। मेहरबानी करके मुझे बताइए, मुझे ऐसा क्या करना होगा? फिर वो तीनों सन्यासी कहते हैं, ये मर्द तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। अगर तुम भी इससे शादी करना चाहती हो तो हम तुम्हारी शादी इससे करवा सकते हैं। जो भी मुश्किलें तुम्हारी जिंदगी में आई थी उन सभी को भूल जाओ। अब तुम अपनी जिंदगी एक नए सर से जियो। सच्चाई हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन आने वाले वक्त में तुम्हारा दिल खुशियों से भर जाएगा। फिर वो तीन सन्यासी उसी विधवा औरत की शादी उस मर्द से करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद सन्यासी आगे की तरफ चल पड़ते हैं।